जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। हम यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्व करना सीख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। अब इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए अब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा काम की चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपने यही पढ़ा ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये आपने पढ़ा। फिर आपने इसी को ये भी सीखा था, इसका रेसिप्रोकल जैसे देखा जाए कि सर साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cos कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, या कह लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, या आप ये भी कह सकते हैं कि सर टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं कि सर अगर कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो इससे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। मैं ज़्यादा तो नहीं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बस जितना एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरत है वही पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था और मैंने बताया था दो चीज़ें आप लोगों को, ये भी मैंने नोट करवाया था कि जो टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। एंड दूसरी बात कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि देखो अगर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा है तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि जस्ट इससे क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। और मैंने क्या बताया था, और मैंने आइडेंटिटीज करवाया है आपको, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, और आप लोग प्रूफ भी किए होंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आने वाले एक्सरसाइज में इन सबको यूज होगा। और लास्ट में क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आपने पढ़ा 1 पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। 8.1 क्या कर लिया हम लोगों ने, कंप्लीट कर लिया इतना पढ़ने के बाद। अब आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी और बेसिक चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने पढ़ा और ये चीज़ें जो थी आपकी, आपने चीज़ें क्या है सीख लिया। ये चीज़ आपको ना याद होना चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए। अगर आप सो रहे हों और कोई पूछ लिया आपसे कि भैया बताओ टेन थीटा इक्वल टू आप क्या जानते हैं, तो अभी तक जो आपने सीखा तो आपने ये तो बता ही सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये सब टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। इतना हम लोगों ने सीखा है, ये तो आप क्या बता ही सकते हैं, बात समझ में आ गई। अब क्या है कि आज जो पढ़ने वाला हूँ, अब आपको मैं वैल्यू यानी एक टेबल ऐसी बताने वाला हूँ जिस टेबल की हेल्प से हमारी एक्सरसाइज 8.2 क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो लोग याद करते हैं, आप भी याद कर लीजिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसे याद ना कराऊँ, आप लोगों को निकालना बता दूँ। एक बार बता दूँगा, उसके बाद फिर आप लोग उससे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोगों को वो खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्या सीखने वाले आज हम लोग, देखो आज हम सीखने वाले ये हैं कि सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना। ये सब वैल्यू हम लोग याद करें, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 जो है
इसी पर डिपेंड है, वैल्यू पर। तो उसके लिए हम लोग याद करेंगे। वैसे तो बुक में दे रखा है टेबल, आप याद कर लें, मैं भी दिखाऊंगा कि टेबल कैसी होती है, ठीक है। बट मैं इसी चीज़ को निकालना सिखा देता हूँ, है ना। कैसे निकालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आप 0, 1, 2, 3 और 4 ये नंबर लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है? 0, 1, 2, 3, 4 ये लिखने हैं नंबर। और इन्हीं नंबर को, इन सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। इन नंबर का कर दो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो 0 में 4 का डिवाइड करो, क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका अच्छा, एक मिनट, 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद इन सब में क्या लगा दो? रूट। क्या? रूट लगा दो। ये बात समझ में आ गई? इतना काम करना रहेगा, इतना काम करते ही आप लोगों की वैल्यू क्या है? आ जाएगी। अब देखो इसका मतलब क्या? 0 में 4 का डिवाइड करोगे, 0 को रूट का मतलब कोई मतलब नहीं, क्या निकल के आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसका 1/4 है रूट में, तो आप इसे क्या ले सकते हैं? 1/2 तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? एक स्टेप और लिख कर मैं दिखाऊँ है? चलो मैं लिख कर दिखा देता हूँ, एक स्टेप में लिख कर और दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं काम की चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं तो हर चीज़ सीखो अच्छे से। देखो ये क्या है कि बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे सर? 1 का मतलब 1 स्क्वायर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं। 2 का 4 का मतलब 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या बचा सर? 1 बचा, 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? 2 का तो लिख नहीं सकते स्क्वायर, तो 2 ही रहेगा। यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे आप कर लीजिए कि आप 3 लिख लीजिए, नीचे क्या लिख लीजिए? 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ये 0 हुआ। देखो रूट 1 का स्क्वायर मतलब क्या? 1 बाहर आ जाएगा, और रूट में 2 का स्क्वायर है तो नीचे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये बाहर निकल आएगा। वहाँ 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा बाहर, लेकिन ये 2 है तो 2 बाहर नहीं आएगा, रूट कैसे हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो √3 है, ऊपर √3 रहेगा, और नीचे 2 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 1 आ गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो वैल्यू आपको मिल गई, ये वैल्यू क्या है? आपको मिल गई, क्या मिल गई सर? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये वैल्यू निकल के आ गई आप लोगों को। मैं इस चीज़ को डायरेक्ट यहीं पास लिखना चाहता था, लेकिन क्या है कि मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो मैं अब एक पूरा जो टेबल बना देता हूँ, जिस टेबल की हमें ज़रूरत है। तो मैं इस स्टेप को हटाकर डायरेक्ट इनको यहाँ पे लिखूँगा, ताकि जो है हमें स्पेस मिल जाए। ये बात समझ में आ गई है? चलो, तो मैं इनको यहाँ से रफ करता हूँ और डायरेक्ट जो है मैं इस चीज़ को वहाँ पे लिख देता हूँ। पहले मैंने क्या किया? 0 से 4 तक नंबर लिख दिया, फिर मैंने क्या किया? 4 से डिवाइड कर दिया, फिर मैंने क्या किया? रूट के अंदर कर दिया, फिर कैलकुलेशन किया, जो रूट से बाहर आया उसे मैं रूट से क्या कर लिया? बाहर कर लिया। तो यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया 1/2 1/√2 और √3/2 और 1। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक, चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को तो मैं इसे भी रफ कर दूं क्या? चलो रफ कर देता हूँ। ये कैसे आया मैंने बता दिया, इसे भी रफ कर दिया, ठीक है।
दिख रहा, फीका तो नहीं है। देखिए ये होता है एंगल थीटा, इसका मतलब होता है थीटा, एक एंगल है। हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ये होता है 0 डिग्री हम लोग लेते हैं। ये थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री जब होगी तब वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ से नहीं लेना है और थोड़ा इधर से लेना। ये दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? दिख रहा होगा। मार्कर में इंक ख़त्म हो गई। चलो अब ध्यान देना है आप लोगों को, ये एंगल क्या है, थीटा है, यानी इधर का एंगल क्या थीटा ही रहेगा। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है आपका 30 डिग्री, ये होता है आपका 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, ये होता है क्या आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है थीटा, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री है 60 डिग्री। पहले आप लिखेंगे यहाँ पे थीटा है साइन थीटा। साइन अगर थीटा लिए हैं तो थीटा है, अगर साइन 0 डिग्री लेते हैं, साइन 0 डिग्री ये एंगल रखते हैं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है क्या 0। साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2। साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1। ये हो गई किसकी, ये वैल्यू हो गई आपकी साइन की। ठीक, अब बात आती है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो नंबर है ना, रिवर्स में लिखना, इधर से स्टार्ट कर दो। 1 उधर है ना तो 1 को इधर लिखो, रिवर्स कर दो। √3/2 कहाँ लिख दो आप, यहाँ पे √3/2 लिख दो। ये यहीं पास आएगा रिवर्स लिखने पर। फिर ये कहाँ चला जाएगा 1/2 इधर हो जाएगा। फिर इसको उधर ले जाओगे 0 यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि सर cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1, cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√2, cos 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, cos 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0। अगर ये दो अगर आपने निकाल लिया, ठीक है ना, अगर ये दो चीज़ें आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, दिख रहा है दोस्तों, ज़्यादा फीका तो नहीं है। अब आती है टेन थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कि हम टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है आपकी टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर आपको टेन थीटा चाहिए, जैसे आपको टेन क्या चाहिए 0 डिग्री चाहिए, टेन क्या चाहिए 0 डिग्री चाहिए, तो आप यहाँ पे रख दिए टेन 0 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री वैल्यू होती है क्या 0, तो 0 रख दिया, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या लिख दिया 1। तो 0 में 1 का डिवाइड करो क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि टेन 0 डिग्री वैल्यू कितनी आ गई 0। तो टेन 0 डिग्री वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है ना। उसी तरीके से इसमें है, इस वैल्यू क्या करना है डिवाइड करना है। जैसे कि अब आपको लेना है क्या टेन 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या लोगे आप साइन 30 डिग्री और नीचे क्या ले लोगे कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी है 1/2 है, कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितनी है √3 छोटा दिख रहा है क्या ज़्यादा, एक मिनट बड़ा लिखता हूँ, √1 है, और कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितनी है √3/2। नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी मालूम है, मिडिल वाली संख्या मिडिल के साथ, तो 2 × 1/2 × √3, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, यानी कि 10 जो 30 डिग्री वैल्यू है ये होती है 1/√3
3, ठीक है ना। यानी इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 1/√, क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक। इसी तरीके से 1045 डिग्री की वैल्यू चाहिए अगर आपको, तो इसमें इसका क्या करो, डिवाइड करो, है ना। इसमें क्या करो, इसका डिवाइड करो तो 1 आएगा। कैसे, देख लो इसको, समझते भी चलो, कोई जल्दी नहीं है, जिसको जल्दी है तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। 1045 डिग्री चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, तो 1/√2, 1/√2। तो ये कट पिट कितना जाएगा, कट पिट के सीधे सीधे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1/√2 में 1/√2 डिवाइड करो 1 आ जाएगा, तो 10 का कितना वैल्यू आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब चाहिए अगर आपको 10 60 डिग्री का, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपान क्या है, कॉस 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, कॉस 60 की 1/2। तो देखो भाई, मिडिल का मिडिल से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3 × 2, 1 इंटू क्या 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, √3। इसका मतलब क्या हो गया कि सर √3 आया, किसकी वैल्यू आ जाएगी, अब √3 आ जाएगी। तो 1060 वैल्यू क्या हो गई, √3। अब चाहिए 1090 की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, 1090 की। क्या आपको लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा है, कुछ मैंने छोटा तो नहीं लिखा है, हाँ एकदम सही है। चलिए एकदम सही है तो फिर तो और अच्छी बात है। अब 1090 की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है सर, 1090 की वैल्यू के लिए 1090 चाहिए तो मेरे भाई यहाँ लिखना पड़ेगा sin 90 अपान cos 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 वैल्यू होती है 1, तो आपने क्या लिख दिया 1। और cos 90 वैल्यू क्या होती है, cos 90 वैल्यू होती है 0, लिख दिया 0। जब 1 में 0 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पास क्या, नॉट डिफाइंड। अगर ये आप 3 की वैल्यू पता कर ली, ये अगर आप 3 की वैल्यू क्या है पता कर लिए, तो अब आगे की वैल्यू आसानी से पता आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो पता करना है किसका, सेक का, चलो अब पता करना है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 का, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ठीक है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, देखो सेक किसका होता है, कॉस का होता है रेसिप्रोकल, तो 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितनी है, √3/2, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3, 2/√3। जैसे इसका क्या, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से सेक 45 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, √2। और यहाँ पे सेक 60 वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी ये इसका जस्ट उल्टा, रेसिप्रोकल 2 पर। आए बस समझ में। अब देखो 0 में 0 का डिवाइड करोगे, यहाँ पे देखो इसकी भी सेक 90 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। भाई सेक 90 का मतलब क्या है, सेक 90 डिग्री का मतलब है सर 1/cos 90 डिग्री, है ना। और cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो गया। अब वैल्यू किसकी आती है, अब वैल्यू आएगी, आप लिख सकते हैं वैल्यू, आप लिख सकते हैं किसकी, कॉसेक की। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, साइन का होता है। तो अब देखो जैसे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा।
अगर जीरो की बात करते हैं तो कॉसेक 0 डिग्री वैल्यू क्या होगी 1/sin 0 डिग्री, मतलब कि sin 0 वैल्यू 0, इसका मतलब क्या हुआ नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना। देखो भाई मैं समझा के कर रहा हूँ, अब आप लोगों को सिर्फ इसको याद करना है। मैं तो कहूँगा कि खुद 10 क्लास 10th में हो तो 10 बार जो इसको रिवीजन करो, ये बनाओ अपने से खुद से। कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 है ना, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या 1/2 है, और जो कॉसेक होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब क्या था 1/2 जो क्या हो जाएगा यहाँ पास ये 2 हो जाएगा। इसका भी जस्ट क्या उल्टा √2, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2/√3, इधर क्या बचा 1 का 1। तो आपको कॉसेक के बारे में पता चल गया कि क्या वैल्यू होती है। अब पता करना किसके बारे में, पता करना कॉट के बारे में। अब तो समझ में आ गई ना बात, तब कॉट के बारे में भी क्या पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉट थीटा की वैल्यू होती है वो किसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। अब टेन 0 चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर टेन 0 की वैल्यू चाहिए, टेन 0 वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इस वजह से नॉट डिफाइंड आएगा। यहाँ पे 10 किसका उल्टा है, ये हो जाएगा आपका √3, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। कॉट किसका रेसिप्रोकल है 10 का, इस वजह से 1 के अपान 1 करो तो 1 ही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा, है ना, क्योंकि नॉट डिफाइंड होता है तो 1/नॉट डिफाइंड का मतलब ही होता है, फिर से मेरे ख्याल से नॉट डिफाइंड ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, है ना। होना चाहिए मेरे ख्याल से इन्फिनाइट, बट नॉट डिफाइंड आप क्या है लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या बन गई, ये बन गई आपकी एक टेबल, जिससे जो क्या है आपको याद भी होनी चाहिए, है ना, जो आपको क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से टेबल आपकी लिख दी है और आप बना देख सकते हैं, है ना। जल्दी से आप लोग नोट करें कॉपी में फटाफट या स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं होगा बाय मिस्टेक। देखो कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है कॉस रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 1/tan थीटा, है ना। अगर कॉट अगर 90 चाहिए तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1090। और 1090 की वैल्यू क्या होती है 1090 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, है ना। 1090 वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0। तो 0 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है ना। अब सही है अब क्या आपका सही है, तो नोट कर लीजिए, मैंने रीजन भी दे दिया है, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी नॉट डिफाइंड, और 90 की होती है क्या 0। सेक का आपका होता है 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड, और कॉसेक का होता है आपका 0 डिग्री का नॉट डिफाइंड, ठीक है। बाकी जहाँ तक है सारी वैल्यू क्या है आपकी सही है। जल्दी से नोट करें भाई, फटाफट नोट करें, है ना। और भी चीज़ें हैं जो करना है हम लोगों ने, देखिए एकदम कंसेप्चुअल चीज़ों को जो है हम लोगों ने एकदम पढ़ा है,
तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हो ही क्यों? फटाफट बताइए आप लोग, ये बात समझ में आ गई? तो ये आप क्लास 10th में हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको हर एक सवाल को 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। एक बार टीचर ने बता दिया, आपने नोट कर लिया, फिर दूसरी बार आप उसे बिना देखे सॉल्व करें, नहीं हो पा रहा फिर से नोट देखें, फिर तीसरी बार आप उसे जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं हो पा रहा फिर नोट्स देखें, फिर 4 टाइम्स ऐसे आएगा कि आप उसे हल कर पाएंगे। फिर उसके 5 टाइम्स में आप खुद वही क्वेश्चन लिख लेंगे बिना बुक के देखे, फिर से हल करेंगे। इस तरीके से करते करते जब आप 10th टाइम पहुंचेंगे तो अपने आप क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। और एक क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा है कि जब भी आप अगला सवाल देखेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक जो है वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना? तो आइए हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का आज हम लोग कम से कम कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं। अब देखिए, कम से कम कुछ क्वेश्चंस, ये कोई लैंग्वेज नहीं हुई है ना। अरे कम से कम का मतलब होता है कि 2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन क्या है सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए, दोस्तों ऐसा करते हैं कि हम अब इसमें हमने इस कंसेप्ट को सीख लिया है, तो हम इसका एप्लीकेशन जो है एक्सरसाइज 8.2 में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।